क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां आर्थिक अवसरों के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता भी हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां भारतीयों का गहरा इतिहास और एक मजबूत समुदाय है। सूरीनाम एक ऐसा देश है जो अभी तक बहुतों की नजरों से छुपा हुआ है, लेकिन इसमें निवेश के असीमित अवसर हैं। सूरीनाम एक छोटा लेकिन विविधतापूर्ण देश है जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी सीमाएं गयाना, ब्राजील और फ्रेंच गयाना से मिलती हैं और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी परामारिबो है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहां की भाषा डच है, लेकिन अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाएं भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं। इंडो सूरीनामी देश का सबसे बड़ा जातीय समूह है, जो कुल जनसंख्या का 27% है। पहले भारतीय जो सूरीनाम पहुंचे, वे बेहतर जीवन की तलाश में वहां गए थे। भारत से पहला जहाज, जिसका नाम लल्ला रूख था, 5 जून 1873 को सूरीनाम पहुंचा। भारतीय प्रवासियों का अंतिम जहाज 25 मई 1916 को सूरीनाम पहुंचा। कुल मिलाकर 34,304 भारतीय सूरीनाम में बस गए। इनमें से अधिकांश भारतीय भोजपुरी मूल के थे और वे मजदूर थे जो भारत में दास्ता की समाप्ति के बाद वहां गए थे। ये मजदूर कोको, कपास और गन्ने के बागानों में काम करने गए थे। इस प्रकार सूरीनाम और भारत के बीच का यह संबंध न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भारतीयों ने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक नए देश में अपनी पहचान बनाई। सूरीनाम की जनसंख्या विविधता से भरी हुई है, जिसमें विभिन्न जातीय समूह जैसे कि भारतीय, अफ्रीकी, जावानीज और यूरोपीय शामिल हैं। यह सांस्कृतिक विविधता इसे एक अनूठा और आकर्षक देश बनाती है। सूरीनाम में रेजिडेंसी प्राप्त करना संभव है। आपको पहले एक अस्थायी निवास परमिट प्राप्त करना होगा, जिसके बाद विदेशी नागरिक रेजिडेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह रेजिडेंसी 2 साल तक वैध होती है और इसे नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। अगर आप लगातार 5 साल सूरीनाम में रहते हैं, तो आप प्राकृतिककरण प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सूरीनाम की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा माइनिंग इंडस्ट्री से संचालित होता है, खासकर बॉक्साइट के माइनिंग और प्रोसेसिंग से। परानाम में स्थित एल्यूमिनियम स्मेल्टर और एल्यूमिना रिफाइनरी इस क्षेत्र की प्रमुख संपत्तियां हैं, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम भूमिका निभा रही हैं। लेकिन माइनिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहां अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है। छोटे छोटे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंटरप्राइजेस जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, क्लोथिंग, सिगरेट्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स घरेलू बाजार की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, तो सूरीनाम के लोकल बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज अक्सर नेदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन कंपनीज के साथ मिलकर काम करती हैं। सूरीनाम डॉलर, जो 2004 में गिल्डर की जगह आया, अब देश की नेशनल करेंसी है। देश की मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम के प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर नियंत्रित करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरीनाम के कुल एक्सपोर्ट्स का लगभग 3/4 हिस्सा बॉक्साइट, एल्यूमिना और गोल्ड से आता है। दूसरी ओर देश की इंपोर्ट्स में मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, फ्यूल्स, फूड प्रोडक्ट्स और केमिकल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सूरीनाम के प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और चाइना जैसे देश शामिल हैं। इस सब के बीच देश की कुल लेबर फोर्स का लगभग 2/5 हिस्सा सर्विस सेक्टर में कार्यरत है। यह सेक्टर सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और सूरीनाम की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। टूरिज्म, जो 21वीं सदी की शुरुआत में विकसित होना शुरू हुआ, अब सूरीनाम के एनवायरमेंटल फीचर्स के इर्द गिर्द केंद्रित है और भविष्य में बड़ी संभावनाओं की ओर इशारा कर रहा है। सूरीनाम की लंबी तटीय रेखा और समृद्ध जल संसाधनों के कारण यहां मछलियों की विविधता और प्रचुरता है,
जो न केवल स्थानीय बाजारों की मांग को पूरा करती है बल्कि निर्यात के लिए भी उपलब्ध है। सूरीनाम की फिशिंग उद्योग का एक बड़ा हिस्सा निर्यात पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से झींगे, श्रिम्प और स्कैम्पी जैसे समुद्री उत्पादों का निर्यात होता है। सूरीनाम से निर्यात की जाने वाली मछलियों की गुणवत्ता उच्च मानी जाती है और इन्हें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों जैसे अमेरिका, यूरोप और एशिया में बेचा जाता है। सूरीनाम की फिशिंग निर्यात में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होती है। इसके अलावा सरकार भी इस क्षेत्र के विकास के लिए नए उपाय और प्रोत्साहन योजनाएं लागू कर रही है, ताकि निर्यात और आय दोनों में वृद्धि हो सके। सूरीनाम का कृषि क्षेत्र भी मजबूत है, जिसमें चावल, केले और गन्ना जैसी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। इन कृषि उत्पादों का निर्यात देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। सूरीनाम का सामरिक भौगोलिक स्थान इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है, खासकर कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के बाजारों के लिए। सूरीनाम में राजनीतिक स्थिरता और अपेक्षाकृत कम अपराध दर है, जिससे यह रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनता है। सूरीनाम की जीवनयापन लागत कई पश्चिमी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जो उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है जो अपनी आय को अधिक बढ़ाना चाहते हैं। सूरीनाम की राष्ट्रीय मुद्रा सूरीनामी डॉलर है, लेकिन यहाँ के अधिकांश दुकानों और सेवाओं में अमेरिकी डॉलर और अन्य मुख्य मुद्राओं को स्वीकार किया जाता है। परमरीबो की पार्लियामेंट में राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो सूरीनाम का भविष्य बदल सकता है। उन्होंने एक ऐसी योजना की तरफ इशारा किया जो इस देश को दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक नया हॉटस्पॉट बना सकता है। राष्ट्रपति ने बताया कि एक एक्सपर्ट टीम इस बात का गहराई से अध्ययन कर रही है कि क्या सूरीनाम में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट (CBI) प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। सुनने में यह साधारण लग सकता है, लेकिन अगर यह योजना सफल होती है तो सूरीनाम उन देशों में शामिल हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट के जरिए सिटीजनशिप देते हैं। राष्ट्रपति ने इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन यह साफ है कि CBI का यह कदम सूरीनाम के लिए एक बड़ा चेंज ला सकता है। यह न केवल देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, बल्कि सूरीनाम को ग्लोबल मैप पर एक नई पहचान दिला सकता है। क्या यह योजना सूरीनाम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? क्या यह देश इन्वेस्टर्स के लिए एक नया डेस्टिनेशन साबित होगा? यह सवाल तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सूरीनाम के लिए यह कदम एक नया चैप्टर लिख सकता है। अगर आप एक ऐसे देश के बारे में जानना चाहते हैं जहां सबसे कम पैसे निवेश करके कम समय में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो हमारे हाल ही में अपलोड किए गए वीडियो को देखें, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।